मैं सबसे ज्यादा भाव से देखती हूँ जब माताएं बटुए में से 10 रुपए निकालकर मुट्ठी में बांधकर और रख देती है। मेरी नजर में वो 10 रुपए 11 लाख के बराबर है, क्योंकि वो 10 रुपए उनने दान के लिए बचाए हैं। वो कहते हो ना कि जेब में से किधर गए पैसे, वो कभी भी अपने लिए, ऐसा नहीं कि कोई उस पैसे से वो आपको पानी पताशी खाते मिलेंगे कि कोई चाट पकौड़ी खाते मिलेंगे। उस पैसे से या तो वो दान करेगी या अपने घर के अंदर जब कोई तकलीफ आएगी तुरंत चावल के डब्बे में से पैसा निकालकर ऐसे दे देगी, ऐसे दे देगी जैसे आहा बिना प्रमाण के थोड़ी। अब आप कहोगे कैसे, क्या ये कर रही है? जी नहीं, ये तो फॉलो कर रही है एक पत्नी को, कि एक पत्नी ने ऐसा किया था अपने पति के साथ, वो हम करते हैं अपने पति के साथ। एक पत्नी ने ऐसा किया था, मैं नाम भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 100, ठीक है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है, वो मैं आपसे पूछूंगी। पति देवता जिनके साथ फेरे हुए थे, वो चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, जिनके साथ खुशियों के सपने देखकर आई थी, वो एक राजा की संतान थे और लोगों को पता था कि ये राजा बन जाएंगे। और ये जो लड़की विदा हो रही है जिसने मखमल से नीचे पैर नहीं रखा कभी, वो एक बहुत बड़े राज्य के राजा की पत्नी बनेगी और वो रानी बन करके मेरी बेटी जिसको मैंने जमीन में से प्राप्त किया है, वो एक बड़े नगर की अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं पूछूं तब बताना, अभी गुनून मत करना वरना याद आ जाएगा। बड़े राज्य की रानी बनेगी, ये वो पिता जानते थे, लेकिन क्या हुआ, न बंगला रहा, न महल रहा, चप्पल तक नहीं रही पैरों में। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। रामचरितमानस अयोध्या कांड 286 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़िए आप, आपका जवाब मिल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। एक पिता ने जब गर्व से अपनी लड़की को देखा था जंगल के अंदर, वो वैरागी के कपड़े में थी, जिसको विदा किया था उसके ही बराबर वजन के सोने पहना करके, उनके ही बराबर वजन का सोना पहना करके अपनी बेटी को विदा किया था। आज उनको कैसे वस्त्र में, वो साधु वाले वलकल वस्त्र में देखा तो जनक जी ने अपनी बेटी के सिर पे हाथ रख के कहा था, बेटी तूने आज 2 कुल पवित्र कर दिए कि बेटी हो तो तेरे जैसी हो, पुत्री पवित्र किए। अगर तू बैग पैक करके इस कठिन परिस्थिति में घर आ जाती तो मेरा सर शर्म से झुक जाता। पर आज आप, मैं फिर बोल रही हूँ, लिख लो, घर में रामायण है, लिख लो, रामचरितमानस अयोध्या कांड 286 दोहे के बाद आपको ये चौपाई मिल जानी चाहिए। अब मैं भी कभी कभी कहीं सुना होगा, रामायण चलती रहती है कहीं, तो मैं पूछ लेती हूँ भाई कौन सा दोहा है, तो वो रह जाता है कभी याद। तो आप इसको पढ़ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जनक जी देखते हैं बेटी को अपनी, मुझे पिता का नाम याद है, बेटी का नाम मैं भूल गई, वो मैं आप ही से पूछूंगी, आप कुछ भी कर लो। तो वो बेटी से कहते हैं, बेटी पुत्र पवित्र किए कुल, तूने पवित्र कर दिए मेरे कुल को। क्यों? क्योंकि अगर तू संकट के परिस्थिति में अपने पति का साथ छोड़कर घर आ जाती ना तो मेरा सर शर्म से झुक जाता। पर आज तुझे ऐसे वस्त्रों में देखकर मैं कहूँगा ये मेरी बेटी है जो अपने पति के पीछे चलकर आई है। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। तो रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 99 के बाद, सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा एन, चितई जान की लखन था ना। और जब वो प्रणाम करता है, आहा, वो प्रणाम करता है केवट, तो राम जी ऐसे करते हैं हाथ। अब सुन लो, ये राम जी कौन से हैं? अयोध्या वाले। जब भी कोई प्रणाम करता था, ये मोती की माला है ना, प्रणाम कोई करता मोती की माला उतारते और दे देते, कितनी महंगी होती। ये राम जी कौन? अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे। कब की बात है? वनवास के पहले। कोई प्रणाम कर रहा है, ये ऐसे ऐसे किया, प्रणाम प्रभु प्रणाम, हाँ हाँ, कोई चरणों में झुका, ले भाई ले जा, देखते नहीं थी क्या दे रहा हूं, सब दे देते। केवट ने प्रणाम किया, उनने वापिस ऐसे किया, आदत थी ना, ऐसे किया, उनका हाथ गया ऐसे कि माला तोड़ लूं और इनको दे दूं। जब राम जी के ऊपर संकट आ सकता है तो हम लोग क्या है? समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। आहा, किस भूमि पर बैठे हो आप?
काशी की भूमि है, इसका तो समय से बड़ा और कोई परिचय ही नहीं है। इससे तो समय का, इससे बड़ा क्या परिचय मांगोगे आप? तो चलो पहले ये प्रसंग पूरा करती हूँ, फिर जो याद आया उस पर बात करूंगी, ठीक है? और याद तो आपको आ ही गया होगा कि मैं कहाँ ले जाने वाली हूँ आपको अगले प्रसंग में। नाम याद रखना बस, मणिकर्णिका से थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन रुकना अभी। कौन बेटी है वो देखती है, वो राम जी का हाथ ऐसे गया, ऐसे तोड़ू और दे दूं, तो गया हाथ। पर आज सब त्याग आए, अब तो गला खाली, चंदन तुलसी रुद्राक्ष पड़ा है, ये तोड़ करके दूं तो भी कोई फायदा नहीं। तो राम जी बहुत उदास, पहली बार उदास हो गए। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं राजकुमार से बनवासी हूं, इसलिए आज इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे करके हाथ नीचे आने लगा। अब देखो आप, अब इस समय हाथ ऐसे आया ना, इनका हाथ ऐसे आया और तुरंत हाथ सीता जी का अपनी अंगूठी पर गया और अंगूठी निकाल करके अपने पति को देकर कहती है, आपका समय ठीक नहीं है तो क्या हुआ, आपकी पत्नी तो आपके साथ है, ये अंगूठी आप रख लीजिए, ये अंगूठी आप रख लीजिए। और आपके पास पैसे नहीं है, और ये त्रेता युग में नहीं हुआ है, ये हर युग में होता है, हर युग में हुआ है, हर युग में ये हुआ है। एक सोफे की व्यवस्था देखो, अगर हमारे बीच में संतों का आगमन हो रहा है तो एक सोफे की व्यवस्था, हाँ वो वाला सोफा खाली करवा लो। और कोई बात नहीं, आप कोई संत हमारे बीच में शायद आने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ी व्यवस्था बनाए। और जिन बाकी लोगों को कुर्सी पर, संतों के लिए व्यवस्था बन रही है। तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, कहने का तात्पर्य ये है, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी तरफ, क्योंकि हमको कथा भी पूरी करनी है और आगे भी बढ़ना है। ये प्रसंग निकल गया तो मैं बोल रही हूँ। तो पत्नी कौन है जो अपने पति का संकट में साथ ना छोड़े? तब राम जी की तरफ अंगूठी बढ़ाकर कहती है कि ये लीजिए, आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी अंगूठी आपको देती हूँ ना। और राम जी ने वो अंगूठी केवट को देने का प्रयास किया तो केवट ने मना कर दिया। राम कथा में उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, फिर कभी तो हम सुनेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पत्नी वही है जो अपने पति का संकट में साथ